ताजदारे गोलड़ा हजूर किबला पीर सैयद मेर अली शाह साहब फरमाया किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, तू कुजा मन कुजा, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा, अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमी, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूं, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूं, तू समुंदर है मैं भटकी हुई प्यास हूं, तू समुंदर है मैं भटकी हुई प्यास हूं, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा। इसी दे नाल आलमे नबील फाज़िल जलील मुकर्रर शीरी बयां वाज़े खुश अलहां सरमाया अहले सुन्नत। हुण मैं अगे एक होर लकब देण लगा। सुबह मैं सुनिया उन्हां दा बयान सानिए करीम सुल्तानी, सानिए करीम सुल्तानी, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना साढ़े दिलों की धड़कन गुलाम मुस्तफा नक्शबंदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद। जेड़ा जेड़ा कहते ना कि मैं सरकार की नामूस वास्ते अपनी जान दे रहा, वो हाथ चके बाकी ना चके। सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या बादस खुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर।
हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया और इसके साथ साथ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने का भी शरफ अता किया। बानी महफिल, सदर महफिल, नक़ीब महफिल, फसीहुल लिसान हज़रत मौलाना पीर सैयद जुल्फ़कार शाह साहिब और ज़ीनत महफिल हज़रतुल उल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद रियाज़ साहिब ज़ीदा मजदूह, दीगर सनाख़ाने मुस्तफ़ा, हाज़रीन व सामीन, सबसे पहले मैं उन अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस अहले महल्ला और गली वालों को, कि उन्होंने किसी दुनियादार की नहीं बल्कि रब के यार की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी, मैं सिर्फ चंद मिनट की तवज्जो का तालिब हूँ। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ये मेरे खालिक़े कायनात ने ऐलान फरमाया, वरफ़ाना, और हमने बुलंद किया, लका, तेरे लिए, ज़िक्रक, महबूब तेरा ज़िक्र। सुभान अल्लाह। हमने तेरा ज़िक्र तेरे लिए बुलंद कर दिया। जिसके ज़िक्र को रब बुलंद कर दे, कोई पैदा हुआ है जो मिटा सके? किसके अंदर ये जुर्रत है कि हुजूर के ज़िक्र को कम कर सके? सैयदी आला हज़रत ने इसी तरफ इशारा किया था, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जिस तरह वरफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके ज़िक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाई है। जब इस आया मुक़द्दसा का नुज़ूल हुआ, मुहद्दिसीन किराम इस बात को नकल करते हुए इरशाद फरमाते हैं, नूरियों का सरदार जिसे जिब्रील अमीन कहा जाता है, वो जब हाज़िर खिदमत हुए तो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको मालूम है मेरा रब भी ये जानना चाहता है और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि आपका जिक्र कैसे बुलंद किया गया। जिब्रील आकर सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका जिक्र कैसे बुलंद किया गया? तो जिब्रील इस्लाम से मेरे महबूब करीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ये तो मेरा रब जानता है कि उसने कैसे मेरा जिक्र बुलंद किया। सुभान अल्लाह। मुझे इस बारे में क्या पता। जिब्रील पलट के वापस जाते हैं, जाके कहते हैं, या अल्लाह, तेरा सोना कहता है, तुझे ही पता है, तू ही जानता है तूने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया। फरमाया, जिब्रील फिर जा सोने के पास जाके आजिज़ाना सलाम अर्ज करना और फिर कहना रब सलाम कहता है। फिर इरशाद, फिर कहना मेरा रब ये फरमाता, सोनिया जिक्र बुलंद इस तरह से किया है, सोनिया जिथे मेरा जिक्र हो सी नाल तेरा भी जिक्र। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, आमदे मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत। जहाँ पे रब का जिक्र होगा वहाँ पे उसके प्यारे महबूब करीम इस्लाम का भी जिक्र होगा। अजान पढ़ो तो मेरे रब का भी जिक्र है, उसके प्यारे महबूब का भी जिक्र है। नमाज पढ़ो तो उसके अंदर अल्लाह ताला का भी जिक्र है। थोड़ी सी गहराई में जाकर ये जुमला कैच कीजिएगा, इंसान ने अल्लाह अकबर कहकर नमाज की नीयत बांध ली। जब नमाज की नीयत बांधी तो सना से शुरू हुई, सुभान अल्लाह, नमाज शुरू हुई, अल्लाह की पाकी, सूरह फातिहा टोटल दुआ है। आगे आपने सूरत पढ़ी, सर रकू के अंदर गया तो सुबहान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह की पाकी। खड़े हुए तो समी अल्लाहु लिमन हामिदा, ये भी रब की तारीफ हुई। सर सजदे में गया, सुबहान रब्बियल आला, ये भी अल्लाह की पाकी बयान की। तूने 2 रकते पढ़नी थी, 2 पढ़ चुका, अब अत्तहियात में बैठा, कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात,
मौला तमाम कौली फेली बदनी सारी इबादतें तेरे लिए हैं। रुक के जुमला कैच कीजिएगा। या अल्लाह क़याम किया तो तेरी पाकी बयान की, रुकू में गया तो तेरी हमद बयान की, सजदे में गया तो फिर तेरी मैंने तारीफ की। अब अत्तहियात बैठ गया हूँ, सारी तारीफें तेरे लिए कर दी। अब सलाम फेर दूं, अल्लाह अल्लाह सुभान सलाम फेर दूं, सारी तेरी मैंने हमद बयान कर दी है। अब सलाम फेर दूं, क्या तू मेरी नमाज को कबूल कर लेगा? हुक्म आया ना ना, जब तक मेरे महबूब को सलाम नहीं करेगा तेरी नमाज भी कबूल नहीं होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मंठार की आमद, मीठे की आमद, आमदे मुस्तफा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। या अल्लाह नमाज का सलाम फेर दूं? फरमाया नहीं, अभी जरा मेरे यार को सलाम कर लेना, तो फिर उसके बाद तेरी नमाज को कबूलियत तब होगी जब मेरे यार को सलाम करेगा। जब सलाम हो जाएगा मेरे महबूब की बारगाह में, फिर तेरी नमाज की कबूलियत के ऊपर मोहर लग जाएगी। अगला सवाल ये है, समाज ये मसला समात फरमाइएगा, जो सलाम का जवाब ना दे सके हम उसे सलाम नहीं कर सकते। जो सलाम का जवाब न दे सके हम उसे सलाम नहीं कर सकते। एक बंदा सुता उन्होंने सलाम कर सकने नहीं कर सकते, वो जवाब ही नहीं देगा। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, आप उसको जा कहें जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी, वो नमाज पढ़ रहा है, वो कैसे जवाब देगा? शरअ ने मना फरमाया तुम उसको सलाम नहीं कर सकते। एक आदमी वाशरूम में गुस्ल कर रहा है, कज़ाए हाजत कर रहा है, आप बाहर से खड़े होकर कहें जी अस्सलाम वालेकुम, आपको कौन अक्लमंद कहेगा जी? सब कहेंगे बेवकूफ है। जो सलाम का जवाब न दे सके हम उसे सलाम नहीं कर सकते। आज ये भी सवाल होता है, वो सलाम दरूद पढ़ते हो क्या नबी सुनते हैं? उसका जवाब दे रहा हूं, दिलों पे नक्श करके जाइएगा। जो सलाम का जवाब ना दे सके हम सलाम नहीं कर सकते। जो दे सकता है उसको सलाम किया जाता है। जब हर नमाजी अत्तहियात में बैठ के कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, ए नबी तुझ पर सलाम हो, ये सलाम पढ़ना इस बात की दलील है नबी सुनते भी हैं जवाब भी देते हैं। सुभान अल्लाह। ये बात है, नबी सलाम सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया अस्माउस सलात अहलो मुहब्बती ओ कमा काल, वो फरमाया बाकी तो बड़ी दूर की बात रह गई, जो मोहब्बत से सलाम पढ़ता है दुनिया के किसी कोने में भी हो, मैं मुस्तफ़ा अपने कानों से सुनता हूँ, मैं अपने कानों से सुनता हूँ। ये महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ये शान करीमी है। लोग तो वो पैमाने नापने तुल पड़े, पैमानों के साथ नापना शुरू कर दिया। मेरे महबूब का इल्म इतना है को कहता है कि ये भी पता नहीं था, ये भी पता नहीं था, ये भी पता नहीं था। अहदीस मुबारका पढ़ के देखो, तेरा सीना नूरे ईमान से जगमगा उठेगा। सहाबाए किराम हजरत वाबिसा अंसारी खसाइस कुबरा पढ़ो, सियासता पढ़ो, रिवायत मौजूद है। वाबिसा अंसारी अपने बेली नूं नाल लिया, फरमान लगे आ चल चलिए सरकार दी बारगाह च। ते राज सलाह करते ने पै भी चले ते है अज भला पूछना की ये सरकार को क्या पूछना है हमने हुजूर इस्लाम से? अगर जा तो रहे हैं, रस्ते में बातें करते हुए आए, हुजूर की बारगाह में आकर बैठ गए, मेरे महबूब का दरबार लगा हुआ है, सहाबा बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, दरिया रहमत जोश में है, हर एक का सवाल का जवाब दिया जाता है, हर एक को सवाल का जवाब मिल रहा है। अचानक वाबिसा अंसारी जब आकर बैठे ना ते बोलन लगे ना, या रसूलल्लाह इजाजत होवे ते बोला। फरमाया चुप कर जाना, या रसूलल्लाह बड़ी दूरों आया वा। फरमाया तू दूरों आया ये पता मैनू भी है, ते जेड़ी गल वास्ते आया जी वो भी दसा ते गल ना। सुभान अल्लाह। जो बात तेरे दिल में है, जो सवाल तूने पूछना है, अगर मैं वो भी बता दूं तो फिर बात होगी ना। या रसूलल्लाह
ये तो बड़ी अजीब बात है अगर आप फरमा दें। फरमाया घरों टुरे साओ ते इयो पुछन टुरे साओ ना नेकी दी तारीफ की है ते गुनाह दी तारीफ की। हक सुभान अल्लाह क्या नेकी बात। और गुनाह किसे कहते हैं? या रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम यही पूछने के लिए चले थे ते फरमाया मेरे को पुछन आयो अंदर बैठे मुफ्ती नु ही पुछ लेंदे ने। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर इस्लाम ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया अल इस्मु मा हाका फी सदरिक, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटकता रहता है। गुनाह कभी भी खुशी से नहीं होता, याद रखना। बज़ाहिर तो लोग कहते हैं ना जना में ये बुरे कामों में बड़ी लज्जत है, लेकिन डर भी होंदा लग गब्बे नूं पता क्या ते जुतियां भी बड़ियां पैणियां ने। थानेदार ने देख लिया तो वो बगैर जमानत के यहां से गिरफ्तार करके ले जाएगा, डर होता है। फरमाया अंदर बैठे मुफ्ती से नहीं पूछा कभी या रसूलल्लाह मैं समझा नहीं। फरमाया अंदरों बैठे पूछ लई जेड़ा काम करके दिल नूं खटका लगे गुनाह होंदा, जेड़ा काम करके खुशी लभ जाए वो नेकी होती है। सुभान अल्लाह, वो नेकी होती है। ये तो अंदर से भी अंदर बैठा कभी भी फितरत जो होती है ना इंसान की फितरत, वो फितरत कभी भी फितरत इस्लाम है। इस्लाम तुझे रोकेगा हर बुरे काम से। जब भी तू उसकी तरफ पलटेगा ना तो तेरे कदम एक मर्तबा जरूर डगमगाएंगे। रुक जा, ना कर ऐसा, रुक जा, ना कर ऐसा। आज तो वो हमारा मुआशरा चल पड़ा दूसरी तरफ, न जाने कहां कहां से गलीज चीजें आ गई। और ये इंटरनेट ने तो बिल्कुल लोगों का अजीरन दिमाग खराब करके रख दिया, बिलखुसूस जवानों। मैंने उस दिन भी शायद ये जुमला कहा था, जना एक कर्ज है पलट के वापस आता है। और यहाँ पे अगली बात जो मैंने उस वक्त नहीं की थी आज सुन लीजिए। अगर किसी ने बदकारी की है तौबा कर ले, खा वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह माफ फरमाने वाला है, उसकी रहमत बड़ी वसी है। तौबा हो गई, जन्नत में चला भी गया, वहां पे उसे एक चीज नहीं मिलेगी, बाकी सब जन्नतियों को मिलेगी। लेकिन जिसने बदकारी की है, मेरे महबूब फरमाते हैं जब बंदा जना करता है उसका ईमान निकल जाता है, उसके ऊपर आगे खड़ा हो जाता है। जब बंदा इस गुनाह से फारिग होता है तब ईमान पलट के आता है। यूं कहने दो जो बंदा जना करता है उस हालत में वो मुसलमान भी नहीं होता, ईमान निकल जाता है उसका, बाद में आ जाता है। और जन्नत में चला भी गया हुजूर के जोड़ों का सदका, तो उसे वहां पे एक एजाज नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएंगे। वो पता कौन सा एजाज होगा? वो अपने रब का दीदार नहीं कर सकेगा, अपने रब का दीदार नहीं कर सकेगा। लिहाजा इसलिए आज अपने आप को संभाल लो। मेरे महबूब ने फरमाया ना क़यामत के दिन 7 शख्स ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और उनमें से एक वो शख्स जो जवान, जिसे अल्लाह पाक ने खूब जवानी अता की हो और उससे किसी साहिबे सरवत खूबसूरत औरत ने गुनाह की दावत दी और उसने ये कह के छोड़ दिया मुझे मेरे रब से डर लगता है। क़यामत के दिन वो अर्श के साये के नीचे होगा। और ये बात याद रखिएगा, मालूम है बनी इसराइल में एक आदमी है और उसका काम पता क्या है? वो जंबील टोकरियां बना के बेचता है, टोकरियां बना के बेचता है। अल्लाह ताला ने उसको बड़े हुस्न से नवाजा था। एक दिन ये जा रहा है ना टोकरियां बेचने, बादशाह दी शहजादी महल से बाहर निकली, नजर पड़ी चेहरे पे दिल दे बैठी, कहने लगी हाय ये तो बड़ा खूबसूरत है। नुकरानी नु कहने लगी किस तरीके ने अंदर ले गया, उन्हें क्या बड़ा सीधा वा, बड़ी अरी सौदा लिया, आंख उठा के भी नहीं देखता, इससे बड़ी मुश्किल है। उसने कहा नहीं तो लेके आ सी हीला बहाना कर लेने। उसने कहा जी बाहर निकली ना नुकरानी तो कहने लगी आओ जी अंदर टोकरियां देखनियां ने, अंदर ले आओ। उसने कहा तो उनको को बाहर आके देख लो, मेरा सौदा है, मुझे तो कोई मसला नहीं। कहा नहीं जी अंदर आओ, जरा हो सकता है सारी सौदा हो जाएगा। उसने कहा अच्छा चलो यार सारा सौदा बंद है तो चलो जाने। अंदर गए ना तो उसने दरवाजे बंद कर दिए। उस जवान से कहने लगी आओ मेरे हुस्न की ताब देखने के लिए सैकड़ों जवान तरसते हैं, तुझे तो मैंने खुद बुलाया आजा। उसने कहा वो बात वही होगी ना, उसने कहा जिसके सामने जलवा खुदाबंदी हो ना वो किसी तरफ आंख उठाकर भी देखते नहीं। सुभान अल्लाह। जा मैं तेरी तरफ नहीं देखता। उसने कहा जानती है मैं कौन हूं? ने कहा पता है तू शहजादी है, मैं पाया ना रोला तो तेरी लबनी थे बोटी भी नहीं। उसने कहा ये तो बड़ा मसला बन गया। अब उसने हीला एक किया, हीला पता कौन सा किया? कहने लग्या मैं ना पेशाब करना ते जे तुसी कोई कज़ाए हाजत दा बंदोबस्त कर दियो तो कम चंगा ना हो जासी। उन्हें आखिया अच्छा इसको ना छत पे ले जाओ। उन्हें पता सी भी बाहर किधरे गया अगू पिछू निकल ना जाए। उन्हें क्या छत के ऊपर ना इनू पर्दा ला के दे। जब वो छत के ऊपर चढ़ा ना ते थल्ले नजर मारी ना ते बड़ी गहरी जमीन थल्ले सी, छत महल बड़ा उच्चा सी।
अब वो नौकरानी तो चली गई नीचे, चेहरा आसमान की तरफ करके कहता है या अल्लाह जी अंदर रवां ते ईमान जांदा, छाल मारा ते जान जांदी, या अल्लाह हुण मैं किहड़े पासे जावां। बिल आखिर अंदरों आवाज आई ना, जान जांदी ते जाए पर ईमान ना जाए। सुभान अल्लाह। मारी ना जो उतों छाल, सिदरा ते जिबरील, अल्लाह फरमाया जिबरील जा एक अपनी जान दी बाजी ला के आंदा पे ओनू होवे कुछ ना परां ते चुक ले। हक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को परों पे उठा लेना। मारी छलांग जिबरील थले कीता पर आराम ना जमीन ते उतार दिता, जान बचा के वहां से चला। घर पहुंचा, आंदियां बीवी पूछया अज लगदा सारियां ही विक गईयां ने। उन्हें क्या विकन नू छड़, मैं खुद लुटने से बच गया हूं। उसने पूछा कि वो हुआ क्या, उसने पूरी कहानी सुना दी। वो औरत भी नेक पारसा थी, उसने कहा कोई गल नहीं, अज जे ना रोटी खादी ते की होया, ईमान ते बच गया। हक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार क़यामत, लजपाल क़यामत, मंठार क़यामत, आमदे मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत। उसने कहा कि ईमान तो बच के आ गया। लीजिए अगला जुमला कैच कीजिएगा, अगर तुम ये सौदा अपने रब से करोगे तो रब कभी तुम्हें नाकाम नहीं होने देगा। याद रखो। बेशक बेशक। दो में बैठ के गल्ला करन लग पे कि आज मैं मेरे सास ने कहा पूरी कहानी वो सुनाने लग पड़ा। तो हुआ ये कि घर में कोई चीज पकाने के लिए नहीं थी, घर में कोई चीज पकाने के लिए नहीं थी। ते बीवी सी सियाणी, उन्हें जाके तंदूर च अग बाल दी है। मसाए नाखण अज राती भुखे सुते। उसने जाकर तंदूर के अंदर आग जला डाली, कहा कि हम साए ये न कहें कि इनके यहाँ आज फाका है। जब ये बात हो गई, तंदूर जला के आ गई, आकर बैठ के दोनों मियाँ बीवी बातें करने लगे थे। हमसाई आई, उन्हें कहा सहेलिए आग हैगी, उन्हें कहा जा तंदूर चलदा पे आग लाया। वो गई, उसने जाकर तंदूर का ढक्कन उठाया, उठाकर जब आग बाहर निकाली, दौड़ी हुई आई, कहने लगी सहेलिए रोटियां तो पक गई तो तू इत्थे बैठी। हक हक सुभान अल्लाह। रोटियां पक गई हैं और तू यहाँ पे बैठी है। उसने कहा मैं रोटियां नहीं लाई। उन्हें कहा फिर जाके वेख पता नहीं कौन ला के टुर गई। हक सुभान अल्लाह। फिर जाओ जाके देखो, फिर पता नहीं कौन लगा के दे गया है। मेरे अजीजों, अगर रब से सौदा करोगे तो कभी खसारे में नहीं रहोगे। हजरत उमर के दौर में जब कैद साली पड़ी, हजरत उस्मान की आए ऊंट गले से लदे हुए ते सारे मदीने के ताजर आके बैठ गए। उस्मान हमारे हाथ गला फरोख्त, मैं कितना मुनाफा देंदे हो जी? दुगना ले लो ना। फरमाया नहीं, मैनू इस तो भी ज्यादा चाहिए, दोहरा मुनाफा नहीं। उन्हें कहा जी एक गुना और बता लो, तेरा मुनाफा ले लो। फरमाया नहीं, मैनू इस तो भी ज्यादा चाहिए। उन्हें कहा मदीने दे ताजर असी होर केड़ा ही जेड़ा तेनू इस तो वध देंदा। फरमाया एक है जो मुझे देता है, एक है मुझे जो देता है। वो कौन है? फरमाया मुझे ज्यादा चाहिए। उन्होंने कहा जी हद 5 गुना, इससे ज्यादा मुनाफा नहीं दे सकते। फरमाया अपना माल चुको ते जाओ। उन्होंने कहा जी हम क्यों जाए, कोई और बताएं भी तो सही, कौन है जो हमसे ज्यादा खरीदेगा? फरमाया मेरा रब है जेड़ा कहंदा एक दियो मैं 10 देना। सुभान अल्लाह। मेरा रब है जो फरमाता है कि तुम एक दोगे मैं तुम्हें उसके बदले 10 अता फरमाऊंगा। माई राबिया बसरी ने ये अपनी जिंदगी में करके दिखाया। अंदर बैठी हैं, कनीज बाहर है। माई राबिया बसरी के पास ख्वाजा हसन बसरी भी गए थे, शफीक बल्खी भी गए थे, और भी बुजुर्ग गए थे। लोग आखे राबिया बसरी नकाह नहीं कर दी, उन्होंने जाके आखो भी सुन्नत अमल कर ले। लोग गए जाके कहा, ख्वाजा हसन बसरी ने भी जाकर राबिया नकाह कर ला। फिर मैं एक सवाल का जवाब दे दियो तो कर ले साहब जी। दसो जी, मैं दसो मैं जन्नत जासा कि दोज़ख? ये अल्लाह ही पर पता। तो फिर मैं जाओ, फिर तुसी मुझे उसकी तैयारी कर लेने दो। क़यामत के दिन नामा अमाल मेरे दाएं हाथ में होएगा, बाएं में होगा, मैं अल्लाह को पता। अब किसी ने आलम बरज़ख में जाके देखा तो नहीं है ना, अब जाएंगे तो पता चलेगा। मैदान माशर आएगा तो पता चलेगा किसके हाथ में, दाएं हाथ में नामाल, किसी के बाएं हाथ में है। तो आप अंदर बैठी हैं, कनीज आई बैठी थी आपके पास, मेहमान आ गए 10। कितने आए जी? 10 मेहमान आ गए। तो जो अंदर बैठी थी ना कनीज, अब फरमाया वो खाने का बंदोबस्त करना। वो खाना तलाश करने के लिए निकलियां 2 रोटियां।
निकलियां जी 2 रोटियां। उतनी देर में बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। जब दस्तक हुई ना तो उन्हें आखा जी बाहर बाहर कौन जी मंगण वाला है? फरमाया 2 चुक के उन्होंने दे दे। सुभान अल्लाह। भाई साहब 10 बंदे घर बैठे ने, इनके लिए है कोई नहीं, जो 2 पड़ी थी वो भी उठा के दे दी। फरमाया बह जा चुप करके, तेनू नहीं पता इन्हां गल्लां दा। वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते तक नहीं, बिस्तर जिनका लगा है आका तेरी गली में। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर हुई, दरवाजे ते दस्तक हुई जी। आपने फरमाया कौन है जी? ये बंदा एक रोटियां लैके। फरमाया गिनती करना किन्नियां नहीं। उन्हें गिनती की, निकलियां 10। फरमाया साड़ियां नहीं ने, किसी होर दियां नहीं, इन्हों आ भुल के आ गया। थोड़ी देर हुई, एक और आया, है जी रोटियां लैके आया माई साहब आसे। फरमाया गिनती कर, निकलियां 15। फरमाया साड़ियां नहीं, किसी और दियां नहीं, वो वाकई भूल गया। तीसरी दफा दरवाजे पे दस्तक हुई, बंदा आया जी माई साहबा रोटियां आपके लिए तोहफे में लाया हूं। फरमाया गिनती करो ने क्या जी 20। फरमाया आउण दियो साड़ियां ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया आउण दियो साड़ियां ने। सामने ला के दस्तरखान पे रख दी गई। वो जो मेहमान आए थे ना वो बोले, कहने लगे माई साहबा गल समझ नहीं आई। फरमाया की होया? पहले 10 लैके आए तो तुसी आगे साड़ियां नहीं, 15 लैके आए साड़ियां नहीं, ये 20 साड़ियां। फरमाया मैं दुनियादार ना सौदा नहीं कीता, रब नाल सौदा कीता। मेरा रब फरमांदा 1 दियो, मैं 10 दिया गया, मैं 2 दित्तियां सन, अल्लाह मैनू 20 अता फरमा दित्तियां ने। ये बात है मेरे अजीजों। आओ, ये है आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की महफिल में आने वालों, और दुनियादारां नाल सौदा कर दो, कदे रब नाल भी करके वेखो ना, फिर देखना कितना लुत्फ आएगा जब अपने रब से सौदा करोगे। वो बुजुर्ग थे ना, तो उनके पास वो आ गया ना एक आदमी, तो वो चूंकि तिजारत पे जा रहा था, माल उसके पास था, उसके साथ यानी कि वो सवारी भी है, उसके ऊपर माल लदा हुआ है। तो इस तरह जिमें मसलन समझो भी है साढ़े पिंड बड़िया ना फलौर चक, उन्हें क्या उत्थे बाहर जरा खड़ी की ना अपनी सवारी, गाय ऊंट जो भी था उसके पास, उसको खड़ा किया। उन्हें कहा लै भी अंदर चलिए, मैं जरा को खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा मैं। जब खाना खा के निकलिया ना बाहर, सवारी भी कोई नहीं, दे माल भी कोई नहीं। कहने लगा लै भी आज तो लुटे गए भी। उस पे हजारों का माल था, दीनारों का माल, सोने के सिक्के, इतना माल महंगा था। परेशान हो गया। जब परेशान हो गया तो किसी आख्या इत्थे एक बाबा रहिंदा, उहदे कोल दुआ करा, सुनिया उहदी दुआ उत्ते बड़ी कबूल हुंदी है। फौरन आ गया बाबा जी के पास। आगे कहने लगा बाबा जी तुहाडे पिंड आया सी ते काम मैं हो गया जे, आप दे कोल बैठे सन मेहमान। फरमाया इस तरह करना, ए परौणे आए बैठे न, असीं रोटी लैके आ। उन्हें गल है मैं अपनी मुसीबत नूं आया सी, नागू मैनू काम दे दिता भी चल रोटी लैके आ। खैर लोगों ने उन्हां दी सिफत चंगी दसी सी। वो जो सिफत वेखे तो फिर आखे शायद काम बन ही जाए, तो जो अगू वो वेखे भी इन्हें मैनू इस काम ते ला दिता, तो उधरों बड़ा परेशान होया। एवें ना टुरिया जांदा ते परेशान भी, मेरे पल्ले पैसे भी कोई नहीं, सारे उहदे विच सन, वो ते टुर गए। हुण बड़ा मसला बन गया। टुरिया जांदा पे अगे एक वो बंदा टकरिया जिहदे कोलों 70 दिनार कर्ज लेना सी। उन्होंने फड़ लिया, कहने लगे तू मेरे पैसे कट। उन्हें कहा यार देना एडी काली कादी हैगी, तेन होया कि? उन्हें कहा मैनू इस वक्त बड़ी जरूरत है, मुझे अभी दे। उन्हें 70 दिनार लो जी, उसने कर्जा दिता, ते गया ना अगे बाजार ते जितने बंदियां दा खाना हजरत फरमाया सी वो लिया, ते कुछ सिक्के उत्ते बच गए। कहने लगे की सिक्के वापस लेने, चल इंज कर इहदे उत्ते हलवा थोड़ा जिहा होर दे दे, श्रीनी होर दे दे। वो श्रीनी उसने साथ ले ली ना, ते हुण लैके ते टुरिया आवे ना, अगे सवारी भी खलोती है तो समान भी खलोता वा। हुण सोची पै गया भी पहले इनू वेखा या बाबे होरां कोल पहले जावां। भाई मसला समझ ना आवे भी समान भी लभ गया, हुण मसला बड़ा बन गया। खैर कहन लग्या चलो जे बाबे होरां सवारी दे दित्ती है ना, तुहानूं रोटी ते देआं, इतना तो हक बनता है ना। जाके रोटी रखी ना सामने, तो जो रोटी रख के ना हसदा फरमाया चलो ठीक है जी ये खाना इन्होंने दिओ ना, तो नाल ही हलवा रखा। फरमाया ए हलवे की तो गल कोई नहीं सी हुई, गल तो सिर्फ रोटी दी हुई सी। उन्हें कहा जी बच गए सन, मैं क्या चलो वाह वाह लै जा। फरमाया जे तू वधा दिता तो हुण घाटा असी भी नहीं पाउणा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तूने ये बात बढ़ा दी है, बताया तू तो घाटा असी भी नहीं पाउणा। हुजूर समझिया नहीं। फरमाया जा अपनी सवारी नूं फड़ ते टुर शहर जा, जाके जमीन मेरे सज्जे हाथे ते समुंदर खब्बे हाथे च, जिन्नी देर तक मुंह मंगी कीमत ना समान बेचेगा नहीं, कोई और ताजर वड़ेगा ही नहीं। जा जाके बेच ला। जब उसने मुंह मांगी कीमत जाके फरोख्त कर ली ना, तो फिर इंज ताजर आए चाच
चल जी कदे रब नाल भी सौदा करके वेखो मेरे अजीजों, कदे रब नाल सौदा करो। हुज़ूर सलाम की ज़ाते बाबरकात नाल भी सौदा करो ना। मेरे महबूब करीम सलाम दे गुलाम जो हुज़ूर हिजरत करके मदीने टुर गए ना तो मक्के चो निकले कल्ले। जब कल्ले निकले ना मक्के से, जब थोड़ा सा सफ़र तय किया तो पिछों काफरा आगे फड़ लिया तो तीर अंदाज बड़े सने तुरकश चु कढ़ लेना तीर। फरमाया गल जे सीधी तुसी भावें इन्ने जने हो ना तो तुहाडे चो 3-4 तो मैं डेग दे सा तीरां दे निशाने नाल ते आपू भावें मैं मर गया, पर एक गल है जे तुसी मैनू आराम नाल जान दिओ तो एक शै तुहानू मैं दे दियां। उन्हें कहा जी दसो किहड़ी शै देंदे? क्या जी मेरे नाल चलो, मैं अपने घर दे पिछले पासे एक कमरा वा उत्थे इन्ना सोना दबिया वा वो तुसी लै लवो ते मैनू सरकार कोल मदीने जान दिओ। सुभान अल्लाह। पुजदा उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लीजिए। वो जनाब आपके साथ गए, मक्का में आपने सोना निकाला उनके हाथ में दिया, वहां से मदीना पहुंचे ना। अभी बात तो मैंने पहले की थी ना, लोग तो नापते हैं ना कि हुजूर का इल्म कितना है। मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचे ना, हुजूर ने देख के कहा बड़ा सस्ता सौदा कीता ही, बड़ा सस्ता सौदा कीता यार सुल्ला मैं समझा नहीं। वो फरमाया थोड़े जे सोने दे बदले अल्लाह जन्नत दे दे ते माड़ा सौदा वा। हक हक सुभान अल्लाह। कभी अपने रब से भी सौदा करो, उसके महबूब से भी सौदा करो। अगला जुमला कैच कीजिएगा, हुजूर की मिलाद की महफिल में आने वाले, तेरी उम्र ये अड्डे पे ताश खेलने की नहीं है, तेरी उम्र ये आवारा गर्दी की नहीं है। तुझे शनाख्ती कार्ड ना दिखाना पड़े कि मैं मुसलमान हूं, लोग तुझे देख के कहें हुजूर का गुलाम जा रहा है। तो मेरे महबूब ने ये ऐलान फरमाया, जेड़ा बंदा घरों करे वजू, वजू करके ते मस्जिद नूं टुरे नमाज पढ़न वास्ते, एक एक कदम ते अल्लाह एक एक नेकी, एक एक जन्नत च दर्जा बुलंद ते एक एक गुनाह मुआफ। हुण मैं तुहानू पुछना वा, इत्थे करे आके MN ऐलान, जेड़ा बंदा मेरे घरे आ जावे मैं उन्नू एक मरले जगह देसा देंदा कोई नहीं, पर रब ते फरमांदा ना उसका महबूब फरमांदा एक एक कदम ते एक नेकी भी लभेगी। जन्नत च जेड़ा तेरा महल है ओदा दर्जा भी उच्चा होएगा। और दुनियादार मजबूर हो सकते हैं, मेरा रब कभी मजबूर नहीं हो सकता। आ रब से सौदा कर, नमाजें तू पढ़ता जा, जन्नत में दर्जे अपने बुलंद करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मंठार की आमद, आमदे मुस्तफा। आइए सुनिए, वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। लीजिए एक हदीस पाक आपको सुना दो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अली ने हुजूर बनाया यमन दा हाकिम, और मैं प्यारे अली जाओ ना यमन जाके फैसले करो। या रसूलल्लाह कम उम्र हूँ, कुछ फैसले मुश्किल भी आ जाते हैं, कुछ फैसले मुश्किल भी आ जाते हैं। और हज़रत अली को जब हुज़ूर इस्लाम ने ये चीज़ अता फरमाई ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो फिर जेड़े प्यारे अली फैसले किते कायनात विच कोई कर नहीं सकिया। दो औरतां बच्चे पैदा किते ना, नेरे च बच्चे पैदा होए, एक कल्ले हुई कुड़ी ते दूजे ले होया मुंडा, ते जिहदी सी ना कुड़ी वो चलाक सी, उन्हें मुंडा चुक के अपने नाल पा लिया ते कुड़ी उधर पा दी। ते जिदा बेटा पैदा होया सी ना, उन्हें ज़ाहिर गल है मां नूं पछाण ते हुंदी है ना, बेशक उसे पता ना हो लेकिन उसको पता होता है कि यह मेरा बेटा है। दोनों के दरमियान हो गया झगड़ा, हो गया मुंडा मेरा, हो गया मुंडा मेरा। हज़रत अली के पास ये फैसला लेके आ गए, हुजूर फैसला करो ना, हुजूर फैसला करो तुसी। हुण गवाह ते उत्थे है कोई नहीं सी, जो अंदर पैदाइश दाई है कोई नहीं जिहड़ी दसे, ते जिहड़ी चलाक सी उन्हें मल मार लई। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पता की फैसला फरमाया, फरमाया दोनों औरतों का दुध कड्डो, जिदा ज्यादा होएगा बच्चा ओदा होएगा। सहाबा इकराम मौजूद थे, उन्होंने कहा हुजूर ये फैसला कहाँ से किया? फरमाया कुरान नहीं पढ़ा, मिसलु हज़्ज़िल उन्सयैन, बंदा मर जाए पुत्र दे दो हिस्से ते कुड़ी दा एक हिस्सा, अल्लाह मरे कोलों दुगना लै दिंदा, जिंदा कोलों नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला मुश्किल कुशा को हुजूर यमन का हाकिम बना के भेजा ना, तो फरमाया अली जा रहे हो दुआ तो दे दी। अर्ज की या रसूलल्लाह वहाँ के लोग बहुत होंगे, वहाँ पे मिलने के लिए आएंगे, तो मैं ये खौफ खाता हूँ जब मजमा बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरे महबूब शाद फरमाया जो उत्थे जाए ना तो बंदे ते आणगे ना मिलन,
ते जदों यमन च वड़न लगे ना तो एक गल कही, ए पत्थरों ते दरख्तों तानू अल्लाह दा नबी सलाम कहंदा। सुभान अल्लाह। हजरत अली जब यमन में दाखिल हुए तो इहो लफ्ज गए ते पत्थरां ते दरख्तां चों आवाज आई, साडा भी नबी ते सलाम होवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ यार पत्थर हुजूर ते सलाम पढ़न ते उम्मती नु पढ़न तो रोको यार, किथे दा इंसाफ है? कुछ ते ख्याल करो यार। हम हुजूर सलाम की जात पे सलाम पढ़ने, पता है मक्के खुबैब नु पकड़िया ना, हजरत खुबैब सहाबी ने हुजूर सलाम दे काफरा इन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के पा कैद च दिता। जब कैद में डाल दिया तो फिर उसके बाद क्या इनू हुण हरम तो लैके बाहर आओ, इनू देनी है सुनी। तफसीर रूहुल अपना तफसीर मजरी पढ़ के देख लो, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती गल लिखी है। उस तो बाद खसाइस कुबरा पढ़ के देख लो, ओदे विच गल मौजूद। हजरत खुबैब को सूली देने वास्ते बाहर लैके, सूली सामने लगी, हजरत खुबैब दे हथ बन दिते, सूली दे करीब लेके आए और आकर जब वहां पे पहुंचे तो हजरत खुबैब रुख किया ना मदीने ले, ते मदीने करके कहने लगे, या अल्लाह ए रस्ता मेरे सोहने महबूब दे दयार नु जांदा, बंदा इत्थे कोई नहीं, सारे काफर ने, ए मैं सरकार दी बारगाह सलाम देना है, तो या अल्लाह सलाम ते पहुंचा देना। आपने मक्का की सरजमीन से कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। हुजूर मस्जिद नबवी में सहाबा के पास बैठे हुए इरशाद फरमाया वालेकुम अस्सलाम। सहाबा के या रसूलल्लाह सामने हो आया कोई नहीं, सलाम किसनु दे रहे हो, जवाब किसनु दे रहे हो? मेरे महबूब फरमाया वो मक्के खुबैब नु सूली दिता, वो सलाम दे रहा था, नबी जवाब दे रहा। सुभान अल्लाह। सलाम पढ़े तो आका अलैहिस्सलाम की जाते बाबरकत जवाब ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन है हुजूर इस्लाम की जात से कौन छुप सकता है? कौन छुप सकता है? कोई नहीं छुप सकता। पता है उमैर ते सफवान दो बंदे बैठे ने सेने हरम दे विच, आपस में दोवें गल करन लग पे। उमैर कहंदा यार गल सुन, गल ये है भी भाई तू नहीं है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सारे इधर वेखण लग पे। वो उमैर और सफान दोनों बैठे हुए थे। तो उमैर कहने लगे भी जे मैनू अपने बीवी बच्चियां दे परवरिश दा इन्हां दे खर्चे दा डर ना होवे ते मैं अज ही जाके नौज बिल्ला सरकारे दो आलम इस्लाम दा काम तमाम करदा। सफान कहने लगे गल पक्की करना है कि कच्ची? उन्हें कहा नहीं पक्की लोहे ती लकीर। कहने लगा चल फिर गल ये हैगी है, इत्थे कोई तीजा बंदा सुनदा नहीं पिया, इंज कम कर तू जा, तेरे बीवी बच्चियां दा खर्चा ता हयात मेरे से। उन्हें कहा जी पक्की गल है? पक्की गल। लो जी उमैर जनाब पाई ना तलवार ते सारा उतो अपना मनसूबा करके दो बंदे के दरम्यान गल है, तीसरे को पता नहीं। तो सफान ने आखन लग्या जे चले आए तो किसी होर नूं दसी ना है गल। उन्हें कहा जी बिल्कुल मैनू कादी लोड़ है दसने जी, मैं जा रहा वहां। जब वहां से चला ना तो मस्जिद नबी शरीफ मदीना शरीफ पहुंचिया ना, अगे सहाबाए किराम भी तो फिर इत्तको फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की नजर से बचो वो अल्लाह के नूर से देखता है। इमाम आज़म अबू हनीफा आप मस्जिद में तशरीफ ले जा रहे थे ना, तो एक बंदे नु जवान नु वजू करदे वेखिया तो जाके कन से पकड़ लिया, कन्नों पकड़ लिया। वो फरमाया ज़ना करके आया हूं। मैं कहा हुजूर तानू किवें पता लग गया? फरमाया तेरे वजू से कतरे जो गिर रहे थे उससे नजर आ रहा था, तेरे वजू के पानी से जो कतरे गिर रहे थे मुझे उससे नजर आ रहा था। सहाबा भी देख लिया ना भी आया तो तलवार नाल सी ना, पकड़ लिया, पकड़ के हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। और मैं किवें आया? वो जी बदरे जेड़े मेरे साथी कैदी हुए सन, मैं तो उन्होंने मिलन आया। तो फिर मैं जी मिलन आना सी तो तलवार क्यों लेके आया भाई? खाली हाथ भी तो आ सकते। वो जी रस्ते में मसला होता है। फिर मैं गल ओ कर जड़ी सही है, गल ओ कर जड़ी सही नहीं यार सुल्ला मैं लात उज़्ज़ा दी कसम मैं सिर्फ उनको मिल उत्तों किथे वेख रही है? जमीन पर। और देख कौन रही है? जो मेरे नबी के नौकर की नौकरानी है। समझाइए आपको, जो मेरे नबी के नौकर की नुकरानी है। जो हुजूर के नौकर की नुकरानी जन्नत से जमीन पर देख सकती है, इतना करोड़ों मील का फासला है। वो मदीना तो है ही थोड़ा दूर है। सुभान अल्लाह। और अपने गुलामों को नहीं देख सकते? किस मकाम पे वो बैठ के कहां पे वो जिक्र कर रहे हैं? ये दरो दीवार हर चीज क़यामत के दिन गवाही देगी कि मौला तेरे महबूब के गुलामों ने तेरा जिक्र खैर सुना था। हाथ चाहो जेड़े अक गए हो, हेलो सारे अके जिवे थके तो नहीं हो अभी जी? पक्की बात है। चलो फिर मैं आगे चलता हूँ। वैसे एक गल है थोड़े जे थक गए जे बंदे, नहीं बंदे थके जे जी।
हेलो जरा पता लग जाए गाड़ी साहब भी थके नहीं गए, जरा नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, आमदे मुस्तफा। वरफ़ाना लक ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। अज़ल से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक, बल्कि मैदान माशर में भी ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आला हज़रत ऐसे वास्ते आखा सी, आज ले इनकी पनाह, सुभान अल्लाह, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। क़यामत वाले दिहाड़े ते सारे ही आखणगे ना भी आज तो या रसूलल्लाह तुसी हो और कोई भी नहीं है। और हुजूर खुद इसका नक्शा खींच के बताया, और मैं क़यामत वाले दिन सारे इकट्ठे होकर ना, जब ये वहां पर मौजूद होंगे, 1000 साल का वो दिन होगा, जब वहां पर सारे मौजूद होंगे तो उन सारे नु ही पई होगी वो यार बाकी गल्लां छड़ो, हिसाब किताब तो शुरू होवे ना। उन सारे इकट्ठे हो गए बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम के पास। ऐ जी तुसी अबुल बशर हो, पहले आदम हो, सारियां दे प्यो, ऐ रब दी बारगाह सिफारिश ही कर दे, अल्लाह ये सारा मामला सीधा कर दे, हिसाबो किताब शुरू हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम फरमान के नहीं, आज नहीं, नफसी नफसी इज़हबू इला गैर, आज किसी और दे दरवाजे पे जाओ। वहां से होते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह, इन तमाम से होते हुए बिल आखिर ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब सारे पहुंचेंगे ना, आज तो कहते हैं ना नबी कर कुछ नहीं सकते, वहां पे पता चलेगा जब हर नबी के दरवाजे से होके आओगे। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब सारे कहेंगे ना, ए कलिमतुल्लाह तुसी कोई राह दस दो, तुसी कोई सिफारिश कर दो, फरमानगे काम मेरा भी नहीं, एक दा ही है, और वो कौन है? वो मेरा भी नबी है, तेरा भी नबी है, सारी कायनात का नबी है। अब सारे इकट्ठे होके उस तरफ चलेंगे जहां पे आमिना के लाल तशरीफ फरमा होंगे, और वहां पे जब पहुंचेंगे तो हुजूर का दरिया रहमत जोश में आएगा। आप इरशाद फरमाएंगे अना लहा अना लहा, वो किथे भुले रहे हो, ये काम तो मैं ही करना सी ना, सुभान अल्लाह, ये काम तो मैं नहीं करना था। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सारे जब आ जाएंगे ना, अब मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने अपने अपने रंग में इस हदीस को नकल किया, और उसकी शुरुआत के अंदर उलमा ने जो रंग परोए हैं ना, अब वो सुनिएगा। जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सारे आ जाएंगे ना, तो हुजूर फरमाएंगे ये काम मैंने करना है। आका अलैहिस्सलाम अब चल पड़ेंगे कि पीछे सारी अवाम एक जगह आएगी जहां पे काफिरों को रोक दिया जाएगा, काफर भी रुक गए, भी पीछे हो गए। फिर चलते चलते एक मकाम ऐसा आएगा जहां पे मुसलमानों को भी रोक दिया जाएगा। हुण अगे नेक ही ने सारे, गौस को तब अब्दाल कलंदर आ गए हैं। एक वक्त आएगा फिर आगे गौसों को भी रोक दिया जाएगा। फिर आगे एक और मकाम आ जाएगा जहां पे सहाबा को रोक दिया जाएगा। अब सिर्फ अंबिया जा रहे हैं, अगे जाके एक मकाम वो आ जाएगा जिथे सारे नबी रुक जाएंगे। अब हुजूर आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। जब वहां पे पहुंचेंगे मकाम महमूद पे, मेरे महबूब फिर अपना सरे अनवर रखेंगे ना सजदे में। अब अगली बात सुनिएगा ना, हुजूर की शान कितनी वराउल वरा है। मैं कहा करता हूँ स्याहियां खत्म हुई, कलम टूट गए, पर आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। 14 सदियां गुजर गई, बड़े बड़े आए जिन्होंने हुजूर की हमदो सना के अंदर कसायद लिखे, किताबें भर दी, आखिर पे यही कहा हम हक नहीं अदा कर सके, या रसूलल्लाह हम हक नहीं अदा कर सके। वहां पे जब हुजूर का सरे अनवर सजदे में होगा, उधर से ऐलान हो रहा होगा आज मैं कहार हूं, जब्बार हूं, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? कौन है? बड़े बड़े तकड़े अपने आप को कहने वाले थे, कोई है आज? जब्बारी कहारी के ऐलान हो रहे होंगे, आज मैं कहार भी हूं, जब्बार भी हूं, मैं सब पे गालिब भी हूं। जब हुजूर का सरे अनवर जाएगा ना सजदे में, तो हुजूर की आंखों से निकलेंगे ना आंसू, तो जब्बारी कहारी के ऐलान उधर से खामोश होंगे। मेरा रब फरमाएगा सोनिया जब्बारी कहारी हो रहा आस्ते, तेरे आस्ते ते कोई नहीं ना। इरफा रासक, सोनिया तू सिर चा, तू बोलदा जाई मैं देंदा जासा। अल्लाह 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 अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, आमदे मुस्तफा। वरफ़ाना लक ज़िक्रक,
महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। बड़े आए मिटाने वाले, बड़े आए मिटाने वाले, खुद मिट गए, लेकिन मेरे महबूब का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, क़यामत तक हो रहा है, क़यामत तक होता रहेगा। ये तो वो बात मुझे अभी कारी साहब ने फिर इशारा कर दिया इस तरफ कि फ्रांस वालों ने वो कुछ किया, वो तो मैंने जुलूस के इख्तिताम पर भी आपको बताया था कि ये करते रहे, चांद की तरफ मुंह करके थूकने वाले मुंह तेरा ही गंदा होगा, उसकी नूरानियत में कभी फर्क नहीं पड़ता। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शान इस कदर वराउल वरा है। हसन बिन साबित मिंबरे रसूल पे कह के आखियासी व अहसन मिनका लम तरकत तो आई, आका आप जैसा हसीनो जमील किसी माँ ने जना ही नहीं, मेरा आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने जमया ही नहीं। ते 14 सदियां बाद गोल्डे दे टिब्बे ते बह के फिर मेरे अली शाह भी ते गल की सी ना, और जब बात की थी ना तो जब हुजूर का दीदार हुआ तो फिर एक ही जुमला कहा था ना, इस सूरत नू मैं सुभान अल्लाह, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा। तो उधर फिर बरेली के ताजदार की रूह तड़पी ना, तो फरमाया करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना एक जां बस दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। और फिर आरफे खड़ी की भी रूह तड़प उठी ना, उन्हें फिर आख्या 3 महीने खलकत रजी, वेख यूसुफ की नानी जिन्ना हुसन तेरे नु डिठा रजे दोए जानी। सुभान अल्लाह। जिसने आका अलैहिस्सलाम के हुसन को देख लिया, उसको तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रही। इसीलिए तो हजरत अब्दुल्ला जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के हत्थे चढ़ गए, आप जब वहां पे पहुंचे तो उसने आपसे यही कहा था ना, तू इस बात की गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूं, फरमाया मैं डोरा वा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने गल की, उन्होंने कहा मैं अल्लाह दा रसूल हां, तो इस गल की गवाही देना, फरमाया मैं डोरा वा। वो कहंदा क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, फरमाया हां। बेशक। वो कहना समझ नहीं आती तेरी गल दी, जो मैं कहना मैं अल्लाह का रसूल तू कहना मैं डोरा, समझ नहीं तू पता नहीं की कही जाना। और जब मैं ये कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो तू कहना हाँ बेशक मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल है। जब ये बात होगी ना तो हुण जरा अगला जुमला सुनिएगा, सीना मदीना बन जाएगा। जब ये बात हुई ना, उन्हें आख्या छड़ दे कलमा नहीं तो बड़ा भैड़ा हो सी, तो फरमाया तू करके वेख ला जो तेरे को होता है, जो तुझसे होता है वो तो करके वेख ले। पता है जो फिरौन की बीवी को कंगी करने वाली मोमिना औरत, वो कंगी कर रही थी, उसके हाथ से कंगी गिरी ना, जब कंगी गिरी तो उसने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, तो वो उसकी बीवी को ना, वो अपना नमरूद की बीवी, उसको जब चढ़ा ना, उसने कहा मेरे खुदा के अलावा कोई और भी है? उसने कहा वो तो सारी कायनात का मालिक है। जब उसने ये बात की ना तो उसको चढ़ गुस्सा गया, वो थोड़ी दौड़ी गई अपने बजा, कहने लगी वो जो कंगी करती है ना मुझे, वो जो कंगी करती है मुझे, वो कहती है कि तू खुदा नहीं कोई और है। तो उसने उसको बुला के पूछा तुम ही कलमा पढ़ लिया? उसने पढ़ लिया। ने कहा तेन पता नहीं मैं की कर सा? उसने कहा की करेगा? उसने ना उसके वो हाथ और पाँव में मेखे गाड़ दी, हाथ दोनों हाथों में पाँव में मेखे गाड़ दी। आज तो मसीता च कलीन भी ने नमाजी कोई नहीं लभदा, आज तो ऐसे भी हैं। और मैं एक दिन गल की थी, मैं कहूँ मसजिद च बिस्तरे की कमी रह गई, बाकी हर सहूलत आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो नमाज की तरफ नहीं आते। ये तो आजकल तो इबादत ही बड़ी आसान है। वो बताया था ना मैं आपको कि ये जब पाकिस्तान बना है ना, पता है कितने लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। और हमारा आर्मी का एक फौजी कुछ अरसा पहले वो इधर से बॉर्डर पार क्रॉस करते हुए किसी मुहिम पे अपने मिशन पे था, तो उसे वहां के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया तो वहां के वो सिख थे, उन्होंने कहा हुण राती फड़ लिया, सवेरे अपनी मिलिट्री दे हवाले करांगे। तो रात जो बजे ना 12, जिस कमरे में वो था उसके रोशनदान के करीब उसे एक साया नजर आया। जब साया उसको दिखा ना तो वो कहने लगा भी शायद पता नहीं रूह आ गई थे भाई। तो जब वो साया करीब आया तो उसने कहा लानत है तुम पे, तुम्हें पाकिस्तान इसलिए दिया था कि तुम स्मगलिंग करते फिरो। तो फौजी आगे से कहने लगे अभी पहली गल तो मैं स्मगलर हूं, मैं तो एक मिशन पे निकला हूं, ते तेनू साडे पाकिस्तान ना की गरज है? तू तो है ही सीखनी, तू सिखा दी, तेनू की गरज ने? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, बुढ़िया माई थी। उसने कहा सुन
मैं तुझे बताती हूँ मैं सिखनी नहीं हूँ। जब पाकिस्तान बना तो मुसलमानों की बेटियां उठा ली गई थी, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं इनके बच्चों की माँ हूँ। अगला जुमला सुनने, अपने दिल पे नक्श करें। आज सलेंसर निकाल के जश्न आज़ादी मनाते हैं, उन रूहों से भी तो पूछो ना कि उन्होंने कैसे ये किया था। आज मिली नगमे लगाकर जश्न आज़ादी मना लेती हैं हम, वो भी तो देखो ना उन्होंने किस लिए वतन दिया था। उन्हें क्या भावें सिखा दे कर रही नहीं है, पर आज तक नमाज मेरी कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह। तो दिन में 5 बार अजान की आवाज आती है, कितने हैं जो जाते हैं? जब ईद होती है तो मस्जिदें भरी होती हैं, तो मैं क्या करता हूं ना, ये बाहरले पिंडों आके थे ईद पढ़न आए नहीं, यही के लोग होते हैं जो आए हैं। जिस दिन मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, अल्लाह की कसम हमें किसी से डर खौफ नहीं होगा। बेशक। जब तक तेरा सर रब के आगे झुकता रहेगा, अल्लाह तेरा सर किसी के आगे झुकने नहीं देगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपना सिर लोगों के अगे जाके झुकावांगे तो फिर दर दर ते सर झुकेगा। फिर तुझे पता चलेगा क्या होता है। वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते तक नहीं, बिस्तर जिनका लगा आका तेरी गली में। उस माई ने फिर कहा, वो फौजी जे वापस टुर जाए तो जाके पाकिस्तानियों ने मेरा पैगाम दी। उन्हें कहा अम्मा जी दसो की पैगाम है? उन्हें कहा जाके कहना पाकिस्तान मामूली ना समझा जे, आज मेरे किसी पुत्र नु बुखार चढ़ जाए, मैं ओदे मत्थे ते हाथ रख के पाकिस्तान पढ़ के दम करनी, अल्लाह शिफा दे। सुभान अल्लाह। कहां हम भूले फिर रहे हैं? आओ मेरे अजीजों, बड़ी दूर निकल आए हैं, पलट के आ जाओ पीछे, वापस आओ यार, आओ वापस। कब ये काम होगा? कब ये मस्जिदें आबाद होगी? जो तो कफन च लाश टुर गई उदो करांगे, जो तो रूह निकल गई उस वक्त ये लाश, उस वक्त ये हम काम करेंगे। जब तख्ते पे लिटा देगा वो, इथों कैंची रखेगा इस तरह। साढ़े मजीद मलंगी साहब बैठे ने, वो होता मैं आपको बता देता हूँ। अलमिया ये है मेरे अजीजों, कभी कड़वी बात करनी पड़ती है। मैं भी हुजूर इस्लाम को मूल दिखाना। मेरे महबूब अगर पूछया मिंबर मेरा सी, मुसल्ला मेरा सी, तो लोगों को गल भी कुछ आई दसी सी। देखो मैं ये बात आप तेरे साथ भी है, मेरे साथ भी ये होना है। हुण साह निकल जाए ना, ए जुब्बे कुब्बे लथ गया, ए पगड़ी कोई शह नहीं, ए घड़ी हर चीज इथों ने रखनी कैंची, सारा तेरा लिबास उतर जाएगा। उस वक्त तुझे होश आएगा, उस वक्त हम नमाज के लिए चलेंगे, उस वक्त अपने रब को मनाने के लिए चलेंगे। जब कफन के अंदर लाश पड़ी होगी और हमारे जनाजे का ऐलान लाउड स्पीकर में हो रहा होगा, उस वक्त हम उठेंगे। यार कब उठेंगे? मेरे अजीजों आ जाओ। जवानों तुम्हें पता नहीं अपनी ताकत का। ओए बुढ़ा रोवे ना बुढ़ा ते अल्लाह ओदे गुनाह माफ करदा। जवान अल्लाह दे खौफ ना रोए ते नेड़े कब्रिस्तान तो भी अल्लाह अजाब चुक देता है। तुझे तेरी पावर का पता नहीं। तेरे चंद निकलने वाले जो आंसू है ना, तेरी सदियों से आने वाली नस्लों का भी बेड़ा पार कर देते हैं। अगर जवान रोता है, दर जवानी शौब तौबा करतन, शेवा है पैगंबरी। जवानी के अंदर तौबा करना ये पैगंबरों का शेवा है। वो बूढ़ा होकर तो बुढ़ा होकर भेड़िया भी कहता कि मैं परहेजगार हूं। अब परहेजगारी की क्या बात है, तेरे गोडे च पानी नहीं रहा। मियाँ साहब ने तो इससे भी आगे बात क्या दी थी, कंबन हड्डियां, खड़कन हड्डियां ते कंबन गोडे। ये बूढ़ों के लिए है जो इस वक्त भी मस्जिद में ना आ सके। होती उसकी तौफीक है, लेकिन बंदे इरादा तो तेरा होगा ना, इरादा तेरा होगा, तौफीक उसकी होगी। वो एक जवान से जवान रोजाना नमाज पढ़ता, एक दिहाड़े जो आके घरे बैठा थे, वो शैतान साहब आ गए इत्थे आके दिमाग खराब किया। जैसे हर आदमी का शैतान सबसे पहले वसवसा डालता है, ये तो वसवसा होता है, फिर अगे पक करांदा, पक तो बाद यकीन होता है, लड़ाई होती। जब आपको कोई आ कहता है ना, वो तेरे यार ने इंज किया, तेरे भरा ने इंज किया, पूछना कोई नहीं ऐसी, अच्छा ऐसी तैसी इनू इदा ही करांगे, मैं भी इहदे नाल इदा ही करांगा। शेख साहब ने बड़ी सोहनी गल लिखी, फरमाया जिहड़ा बंदा तैनू आके कहंदा ना फलाना बंदा इदां दा, ते तेरा भी जाके किसी कोल पोल खोल दई, ये ना आखी कि तेरा सज्जन है। तो वो जवान ने वो जो आके ना उसने वसू डाल, उन्हें क्या इन्नियां नमाजा पढ़ी, पता नहीं कबूल भी हुई कि नहीं हुई। इनिया पढ़िया ने कदे कबूल भी हुई कि नहीं हुई। कहने लगा वो शैतान ने वसवसा पाया ना, और नहीं वो छड़ परे एवें की कबूली, पता नहीं कोई कबूल नहीं हुई। अगली जब अजान का वक्त हुआ ना, तो ओदे नुक्कर विचों एक आवाज आई, बंदिया खुदा दे उठ जाके नमाज पढ़। एक पढ़ के जो दूजिया से दिल करदा सी, इहो ते कबूलियत दलील सी भी पहली कबूल हो गई है। सुभान अल्लाह। ये तो कबूलियत की। वो हाजी साहब गए थे हज करने, जब वो खिलाफे का तवाफ किया ना, तो खिलाफे काबा पकड़ा, खिलाफे काबा पकड़ के तो रोन लग पे, ते रोंदे रोंदे अर्ज की, या अल्लाह एडी दूरों आया, पता ही हज ने कबूल किया ही कि नहीं किया। बात तो ये है, हजरत शफीक बल्कि जब नमाज पढ़ते तो मुसल्ले दे नुक्कर ते होके बह जाते, इन चेहरे ते हाथ रख लेंदे, किसी आखिर क्यों, फरमाया
असां हदीसां 'ਚ भी पढ़िया कईयां दी नमाज उन्हां दे मूँह ते देर ही मारी जाती, तो मैं डर लगता कि तेरे मुँह तेने पै जाए बई, मैं इसलिए चेहरे पे हाथ रखता। तो हाजी साहब जी तो रोए ना, तो उन्हें आखिया या अल्लाह बड़ी दूरों आया, पता नहीं अज कबूल होया भी कि नहीं होया। तो खिलाफे काबा चो आवाज़ आई, हुण जुमला कैच करिएगा, हुण पता नहीं कितने समझ आना, मैं तुहाडे कोल दाद कोई नहीं लेनी। खाना काबा के खिलाफ चो आवाज़ आई, झलिया अपने घर कदे गैरां नूं भी कोई सद्दा वा? सुभान अल्लाह। अपने घर भला को गैर भी कुछ सद्दा वा, ते तू मस्जिद आ जाए ते तेनू हाले भी पता ना लगे कि रब तेनू चुनिया ते तू आया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मंठार की आमद, उलमा हक अहले सुन्नत। तो मेरे ये बात याद रखिए मेरे अजीजों, कब ये सब कुछ होगा? कब ये होगा? जब हमारे साथ ये सारा कुछ हो जाएगा, उस वक्त हमें होश आएगी, आओ पलट आओ। जरा मेरा ख्याल है कि हथ चाओ मेरे आस्ते, मेरे कहने ते नमाज नहीं पढ़नी, याद रखना। मैं तुहाडे तरह गुनाहगार जिहा बंदा वां, अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक उस दे नब दे यार नूं यारी, उस अल्लाह ताला दे यार नूं राजी करन वास्ते जिहड़ा बंदा कल तू तैया करे, पक्कियां 5 नमाज़ां पढ़ साथ चाहे खाली। ठीक है, मैं कर देना जी, माशाअल्लाह। अल्लाह दी रजा वास्ते पढ़नी, मेरे वास्ते नहीं पढ़नी, ते किसी नूं विखाण वास्ते भी नहीं पढ़नी। को कह देना तानू बड़ा मौलवी बन गया है, कहना मौलवी नहीं बने, रब ने अपनी बारगाह च झुकण दी तौफीक दे दी। कहना सोहणे ने करम कीता ते अपने घर च, पता ना मौलाना रूम गल लिखी ना, गुलाम ते आका जांदे सन पे, ते आका सी नखट्टू, गुलाम सी फरमा बरदार। अजान होई ना तो गुलाम ने पता की किया, उन्हें आख्या आका जी इजाजत देवी के अंदर नमाज ना पढ़े आवा। उन्हें कहा अच्छा जा, छेती पढ़ के आई। वो अंदर गया ना, जब उसने नमाज नीति ना, लुत्फ आ गया ना नमाज विच। दुआ करो कदे अल्लाह ताला सानू भी ऐसा लुत्फ अता फरमाए, आमीन। बंदा नमाज पढ़े तो रब नाल गल होंदी है ना बंदे दी, बंदा अल्लाह पाक के बिल्कुल करीब होता है। सबसे करीब बंदा उदों होता जो बंदा सजदे दी हालत विच होता, सही बंदा वो नमाज पढ़ी, लुत्फ आ गया, वो तस्बीह फड़ के अल्लाह अल्लाह करन लग पिया। बाहरों जरा सी ना आका, उन्होंने बड़ा वट चढ़े, इन्नी देर हो गई हले तक नहीं है। हुण जुमला कैच करना, पता नहीं किन्ने समझ आएगी। उन्हें बाहरों आवाज दी, वो तेनू अंदर किन्ने रोक लिया, तेनू अंदर किन्ने रोक लिया? गुलाम अंदरों जवाब दिता, जिन्ने तेनू बाहर रोक लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तुझे बाहर रोक लिया। हजरत जैद ते हजरत जैद बुजुर्ग बहुत बड़े गुजरे ने। एक दिहाड़े नफल पढ़े ना, तो नफल पढ़ के की दुआ करके कहने लगे, या अल्लाह जन्नत च मेरा केड़ा साथी रखिया वा तू, तेरा हुक्म है कि भाई जन्नत झूरा मिलन गया, कोई बशरी औरत भी है? फरमाया हाँ है। या अल्लाह फिर वो दीदार ही करा देना। तो फरमाया जन्नत जो कराना तो दुनिया च क्यों कराना? या अल्लाह करा देना। फिर अल्लाह के मकबूल बंदे होंदे ने, तो फिर लाडले ते प्यारे होंदे ने ना, तो जो कुछ मंगते ने तो फिर अल्लाह अता भी करता वा। अच्छा जी ये गल हैगी है, जा ओ मैमूना ही एक थां ते जंगल ते जा फलाने इलाके च रहिंदी, ते उन्होंने जाके मिल ला। उस इलाके च पहुंचे तो पूछया भी मैमूना नूं मिलन आया। उन्हें कहा बाबा जी तुहानूं उहदे नाल की काम है? ऐ नहीं उसनूं वैसे मिलना वा। वो फरमाया वो तो झल्ली जी हैगी, वो बकरियां जी चरांदी हैगी, उत्थे जंगल च बैठी रहिंदी। वो जदों उहनूं ते किसी नाल काम ही कोई नहीं हैगा। ते जदों जैद उत्थे पहुंचे ना, फरमान लगे किहड़े जंगल है? उत्थे जो उत्थे पहुंचे ना, ते मैमूना नमाज पढ़ रही सी, बकरियां चर रही सन, ते भेड़िए दे मोढ़े ते सोटा ते खलो के रखवाली कर। सुभान अल्लाह। ये गल वेखी ना हजरत जैद ने, ते पैरां थलों निकल जमीन गई। ये भला बकरियां ते भेड़िए दा भी कदे होया जारी बई? वो तो चीर फाड़ देता है। ते मैमूना और जदा इंज सलाम फेरिया ना, ते जदों फेरना दूसरी दफा सलाम, ते कहन लगे जैद ओ मिलना ते जन्नत सी, इत्थे की लैण आया? सुभान अल्लाह। मिलना तो जन्नत में था, यहाँ पे क्या लेने आए हो? तो उस वक्त हजरत जैद बोले, कहने लगे मैमूना वो तेनू मेरा नाम किन्ने दसिया? फरमाया जिन्ने तेनू मेरा पता दसिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तुझे मेरा पता बताया उसने मुझे तेरा नाम भी बता दिया। तो उस वक्त हजरत जैद आ गया, ए भेड़ियां ते बकरियां दी सुलह किदों होई? फरमाया जिदों दी रब नाल कर लई इन्हां भी कर लई। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, आमदे मुस्तफा। हाँ, और दूसरी बात इस्लाह के हवाले से ये मुझे बताया गया है,
मिलाद शरीफ बड़ा बाबरकत माहौल है, मिलाद शरीफ की महाफिल। अगर बाज़ हजरात इसके ऊपर म्यूज़िक वाली नात या कवाली लगा के रक्स करें तो वो हराम है। ये हम अपने प्लेटफार्म से ऐलान कर रहे हैं। कोई भी बंदा अगर महफिल मिलाद के अंदर गैर शरी हरकत करेगा तो उसका वो खुद जिम्मेदार है और क़यामत के दिन वो खुद जवाब देगा। हमारे इस्लाफ ने, सहाबा किराम और तबा ताबईन, आगे जो हमारे बुजुर्गां ने दीन थे, अदब नाल बह के सरकार दा जिक्र सुनते सन ते कई बारी फिर इंज भी हुंदा सी, सुनदे हुजूर दा दीदार भी हो जाता। सुभान अल्लाह। तो खैर वो मैं अब वो बस एंड की तरफ आ रहा हूँ। आखिरी जुमले हजरत अब्दुल्ला की बात आपको सुनाने लगा था। मुसैलमा कज़्ज़ाब आख्या, ए तुम पता है कि मैं अल्लाह दा रसूल, फरमाया मैं डोर हाँ। जो कहे कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने, आप फरमाने हाँ बेशक मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल है। कहने लगे समझ नहीं आती, मैं अपनी गल करा तो तू कहना डोरा, मैनू समझ नहीं आई, पता नहीं की तू बोली जाना। तो जब हुजूर की बात आती है तो फौरन उछल पड़ता है, ना तुझे क्या पता अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, सुभान अल्लाह, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। ने आख्या तेन पता है मैं की कर सकना, ते फरमाया तू कर ला जेड़ा तेरे को टिल लगदा तू ला ला। उन्हें आख्या मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा, ते फरमाया करवा दे कत्ल, फिर की होया, करवा दोगे कत्ल तो फिर क्या होया, जिस्म तो तुझे दे दूंगा, लेकिन याद रखना जुल्म आखिर जुल्म है, रहता है मिट जाता है, खून आखिर खून है, बहता है जम जाता है। हक हक सुभान अल्लाह। खून आखिर खून है, बहता है जम जाता है, तू कत्ल करवा देगा। उसने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तुझे बड़ी तकलीफों से कत्ल करवाऊंगा। तो फरमाया तू करवा के देख ला, तू अपना टिल ला ले, ना इसी भी रसूलुल्लाह दे नौकर हक सुभान अल्लाह, भी हक अदा ना कीता ते गल हुई। अब उसने आपके यूं काटे ना हाथ काटे ना, हाथ काट के कहने लगे छड्डो कलमा, फरमाया मैं को नहीं छड़ना। हक सुभान अल्लाह। ये इथों ने बाहर रख के कट्टी दोने, अब कलमा छोड़ दे, फरमाया ना ये तो हो ही नहीं सकता, हक ये तो हो ही नहीं सकता, ये इथों रख के मोढे काट देते, अब छोड़ दे, तू चंद घड़ियों का मेहमान है। फरमाया नहीं छड़ना, ए पैर उन्हें कट्टे जी दोने, अब छोड़ दे कलमा, फरमाया नहीं। हुण पता लगता है नमाज किड्डी सौखी है पढ़नी। सहाबा किराम कहां पे जाके बातें की है, कितने मुश्किल औकात के अंदर उन्होंने ये काम किया है। अज ते लोकी रमजान का महीना हुंदा ते जाके पैसे कढ़ा लेंदे ने, ज़कात ना देनी पै जाए। कहीं अपने आप को ईसाई जाहिर करके कह देता जी गैर मुसलमान जी साढ़े ते ज़कात ही फर्ज नहीं है। उसने फिर आ गया गोडे इथों रख के उन्हें कटिया, दोनों टांगे काट दी, कहा भी छोड़ दे, फरमाया नहीं। अब उसने ये ना यहाँ से ए पट दोनों टांगे जुदा कर दी, कहने लगे अब भी कलमा छोड़ दे, फरमाया नहीं। जब वो लेके आया ना यहाँ पे तलवार, एक गर्दन बची थी, जलाल में आ गया ना मदीने दा मलंग। आप फरमाया ले हुण फिर गल आ गई है टक्कर पे, तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े तूने कर दिए, अब तू मेरे वजूद का आखिरी सांस तू छीनना चाहता है, सुन ले मेरी गर्दन तू कलम कर दे, जे मेरे टुकड़े टुकड़े तू नबी नबी दी सदा ना है मदीने दा मलंग। हक सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मंठार की आमद, आमदे मुस्तफा। हर कौम का नारा, हर कौम का नारा। जितनी मैंने आपको ये आज बात सुनाई है ना आखिरी, इसका मूल धीमी आवाज में नहीं होना चाहिए। अब जो है ना बुजुर्ग तो ठीक हैं, लेकिन जवानों अपनी जवानी हुजूर के नाम पे लुटा दो। हर कौम का नारा, हर कौम का नारा कुरान में आया, कुरान में आया। सिद्दीक से पूछा सदाकत बोली, उमर से पूछा अदालत बोली, भर दो झोली है तेरा नारा, है तेरा नारा, है मेरा नारा, हम सबका नारा। वो मेरा पीर पुकारे फिर क्यों न पुकारूं, वो मेरा पीर पुकारे फिर क्यों न पुकारूं। बगदाद से पूछा मेरे होश बोले, लाहौर से पूछा मेरे दाता बोले, लालपुर से पूछा मेरे सरदार बोले, झंग से पूछा मेरे बाहू बोले, समुद्री से पूछा रजाना बोला, रजाना से पूछा फलोर बोला, फलोर से पूछा दीवाने बोले, मस्ताने बोले, परवा
बच्चा बच्चा तेरे नाम पे कुर्बा, तेरे नाम पे कुर्बा। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। सदाएं दरूदों सलामों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा इन आशिकाने मुस्तफ़ा को आबाद रखे। मेरे आका का मिलाद क़यामत तक होता रहेगा और दरे महबूब से हटकर गुजारा हो नहीं सकता। ये वो दर है कि जिस दर से किनारा हो नहीं सकता। नबी का जिक्र छोड़ दें, ये कैसे मुमकिन है? खुदा की कसम हम मर जाएंगे, हमसे ये गवारा हो नहीं सकता। अब आप तशरीफ रखें, एक दो इलाज समात फरमा लें। तवा वाह, इस तरह सारी चीज़ें गिनवा दी। ए मैं ए बेच के ते मैं हुणे मदीने दा टिकट लै गया ना वा, उसको फ़रोख्त किया, सारा सामान फ़रोख्त करके घर को ताला लगाया, तो रेलवे स्टेशन पे जाकर पहुंच गए। वहाँ से कराची की रेल का टिकट लिया, ला के कहने लगे उस्ताद जी मैं मदीने दा टिकट ले आया हूँ। जब ये बात हुई तो उस्ताद फरमाने लगे जी ये तो कराची का है। नहीं जी तुसी वेख लवे जे मैं ऐसे टिकट ते मदीने ना जावा ते गल हुई ना भाई। जब अंदर से इश्क बोल पड़े तो काम फिर बन जाता है। लीजिए साहब बैठे ट्रेन पे फैसलाबाद गए कराची, वहाँ पे जाके रुके। बहरी जहाज से सफ़र होता था, बहरी जहाज आके किनारे पे लग गया, हाजी बैठने लगे तो बाबे और भी जाके माई भी नाल होवे, कहने लगे ए दो टिकटा ने असा मदीने जाना। बहरी जहाज वाला बंदा कहने लगे बाबा जी ये रेलवे की टिकट है, बहरी जहाज की टिकट नहीं, तुसी उत्थे बह जाओ। कहने लगे नहीं ये है मदीने की टिकट, मैं जाना ये ते मदीने। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया, या पीछे खड़ा कर दिया एक बाबू क्लीन शेव, एक उसकी बुढ़ी, दोवां जाना सी जद्दे। उनका पीछे से आ गया तार, ताड़ा फलाना फोत हो गया। वो जहाज से उतरे ते बाबी बाबा अगे खलोते, कहने लगे बाबा जी असी चलने हैं घरे ते आ टिकट ते जाओ मदीने। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मौला ये महफिल पाक हुई, हाज़र ताम पेश किया गया, अहबाब ने एहतमाम इंसराम किया, मेहमान ने जी वकार हाजिर हुए। मौला हम सब का यहाँ ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका सवाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके तफ़ैल हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान मर्द औरत बूढ़े बच्चे इस कायनात से रुखसत हो गए, सब की रूह को इशाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। मौला इस महफिल पाक का सदका हम तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम को आइंदा गुनाहों से बचे रहने की तौफीक अता फरमा। जिन अहबाब ने इस महफिल पाक को सजाया, किसी किस्म का भी ताउन किया, जो बानी महफिल है, बानी मजलिस हैं, इन्होंने खुसूस बिलखुसूस जिस काम ये महफिल पाक जिस मकसद के लिए भी की है, मौला उनके नेक मकसद को पूरा फरमा। इन तमाम के दिलों की नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। ए मेरे खालिक व मालिक, महफिल पाक का सदका आलम इस्लाम में जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आलम इस्लाम में जो लोग बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना से मारा माला माल फरमा। जिनको तूने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है उनकी औलाद को उनको फरमा बरदार बना। मौला कुछ लोग बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं, मौला उन्हें नेक साले बेटी अता फरमा। कुछ लोग नेक बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं, मौला उन्हें नेक बेटियां अता फरमा। ए मेरे खालिक व मालिक, कुछ लोग अपने बच्चे और बच्चियों के रिश्ते के ना होने की वजह से परेशान हैं, मौला सब के लिए नेक असबाब पैदा फरमा। ए मेरे खालिक व मालिक, जो मुसलमान इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे हैं उनको फतह और नुसरत अता फरमा। जो इस्लाम के खिलाफ किसी साजिश में शरीक है उन्हें समझ और हिदायत अता फरमा। मौला अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा की बाअदब हाज़री नसीब फरमा। इलाही
दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहाँ मेरे मौला दिन रात रहमत तेरी बरसती है। मौला जब तक जिए तो शान से, मरे तो ईमान से। मौला जो कुछ मांगा है वो भी अता कर दे, जो कम अकली की वजह से ना मांग सके वो भी अता कर दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।